ठीक है साहब, तो अपन आ चुके क्वाड्रेटिक में, बिना कुछ सोचे समझे ऊपर नीचे देखे हेडिंग लगा क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक की बात करने से पहले अपन थोड़ा सा इसके समझेंगे कि जनाब ये क्वाड्रेटिक आया कहाँ से, इसका माई बाप कौन है, क्वाड्रेटिक का माई बाप कौन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की हेडिंग लगने से पहले ही अपन बात करें तो हाई स्कूल में भी पढ़ा था, 11 में भी पढ़ा था, लेकिन और थोड़ा अगर समझे, हालांकि 11वीं का तो पोर्शन है तो 11वीं को लेके वो चलते हैं। तो लेकिन पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, देखो जो पॉलिनोमियल है ना वो इन सब का माई बाप है। माई बाप बोले तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, बात समझ में आई। इसका साथ लिख सकते हो बहुत सारे का मतलब क्या हुआ, मैनी लिख लो भाई, मैनी लिख लो। ठीक है, बहुत सारे टर्म जिसमें आ जाए, बहुत सारे टर्म। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल पढ़ो तो पॉलिनोमियल के बराबर कुछ होता है। अब देखो एफ एक्स शुरू हो गया आज से, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। तो पॉलिनोमियल ए एन एक्स एन प्लस का ए एन माइनस का 1, हालांकि वैसे डिग्री डिग्री एक एक करके डिग्री कम होती चली जाती है, माइनस का 1 प्लस का एन माइनस का 2 एक्स एन प्लस का 2 सो ऑन। कहाँ से चला था प्लस का एन, ऐसे ही वैल्यू कम हो चली जाती है। ठीक है, ऐसी वैल्यू कम हो चली जाती है, और कब तक कम हो जाती है, जैसे कि आगे भी और भी बढ़ा तो आगे जगह आप लिख सकते हो जनाब, इसको यहाँ से हटा के a2 x2 प्लस का a1 या फिर प्लस का आखिरी होता है a0। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म होती है हमारे पास जो आखिरी तक जाती है, आखिरी में a2 a0 बन जाता है। हालांकि इतना तो कभी तक नहीं गया कोई इन्फिनिटी में, पता नहीं कहाँ जाके बने जनाब, लेकिन शुरुआत करते समझ में आ रही। एक किसी देखो सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी, सबसे बड़ी डिग्री होती है ये n वाली, सबसे बड़ी होगी। बाकी इसके बाद सब उसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट, उसको खैर छोड़ो। मतलब एक के बाद एक धीरे घट रहा है ना हमारे पास, पहले यहाँ पे एन था, फिर एन में एक घटा, फिर 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, एन सो ऑन घटते घटते यहाँ पे ए नॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है हमारे पास जिस तरीके से अपन ने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई थी। अभी हम उसके पहले बातचीत कर लेंगे, उसके पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास ये जो एन होता है, नहीं ये जो ए होता है इसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट, ये वही कॉफिशिएंट है हमारे पास जो हम ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी पढ़ा हुआ था, और ये ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही कहानी है, तो ए यहाँ भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ए जीरो हो जाएगा जरा उस दिन ये पूरी पार्टी जीरो हो जाएगी। उस दिन ये नहीं, प्लस के पहले पहले ये इधर की पूरी पार्टी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी नहीं, और जिस दिन जीरो हो जाएगी उस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से शुरू होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से अगर शुरू होगी तो ये तो कहानी गलत होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माई बाप कौन है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का पहले ही अगर तुम उसका सिर ही काट दोगे हमारे पास, तो फिर वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा, रिप्रेजेंट कैसे करेगा, रिप्रेजेंट कैसे करेगा। रिप्रेजेंट करने के लिए तो शुरुआत की कहानी कहाँ से होनी चाहिए जनाब, यहाँ से होनी चाहिए। क्या ए में एन माइनस ए एन यहाँ पर कौन सा टर्म है हमारे पास, जी वही उसकी पावर होती है। ठीक है, हालांकि बात अलग, अभी देखेंगे सिर काटने के बाद भी जिंदा रहेगा, अभी वो तो चलो बकवास की बात है, लेकिन सिर काटने के बाद जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पे तुम कह रहे हो हमारे पास कि सिर काट देंगे हमारे पास तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा जनाब, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका माई बाप है ना, देखो माई बाप समझते हो, माई बाप पेरेंट्स गार्जियंस। ठीक है, उसका वाट्स ये है हमारे पास, मतलब उसका ये है। ठीक है, अब अगर तुम इसमें उसके पेरेंट्स के साथ कुछ छेड़खानी कर दोगे हमारे पास, तो थोड़ी सही से बैठेगा, वो थोड़ी ना सही से बैठेगा, फिर वो तो उसकी बात अलग हुई ना, उसकी तो नस्ल में बात आ गई। खैर बात पूरी सी इतनी सी बात है, अगर इस पूरी कहानी अगर ये जीरो कर दोगे जनाब हमारे पास, तो फिर रिप्रेजेंट कैसे कर लेगा पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है हमारे पास, तो उसके जो उसके आगे बैठा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि उसके अंदर आता है, तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जब उसका माई बाप ही नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा खुद को। इस वजह से कॉफिशिएंट जीरो नहीं माना, तो कहानी फिर यहाँ से शुरू होगी एन माइनस का 1, फिर एन माइनस का 1, फिर आगे वाली कोई बात ही नहीं होगी। इस वजह से जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल खुद ही कंडीशन यहाँ से शुरू होती है, यही जीरो हो जाएगा तो फिर बात क्या। ठीक है, बात समझ में आई, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। आज आप समझ में आया क्यों नहीं होना चाहिए, कहानी यहाँ से शुरू होगी। अभी जो एन है इसको बोलते हैं एन डिग्री, एन डिग्री पॉलिनोमियल, नॉमियल समझ लो इस तरीके से, एन डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, पर ये जो चल रहा है ए एन एन माइनस का 1, यहाँ चल रहा है ए एन एन माइनस 2 एंड सो ऑन ए नॉट, ये क्या है भाई साहब, ये कॉफिशिएंट है, ये क्या है, ये कॉफिशिएंट है। बात समझ में, ये सब क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक है, कॉफिशिएंट मतलब तो समझाने वाली बात ही नहीं है, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट बैठा है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है साहब, अब देखो कैसे, अब हमने कहा था ना सर काटने के बाद रख दोगे हमारे पास, तो तब भी जीवित तो रहेगा ही रहेगा। देखो ध्यान से देखो,
इन सब के सर काट, मतलब इसमें सर नहीं काटेंगे हम, देखो इसमें तो तुमने सर ही काट दिया तो पॉलिनोमियल जिंदा रहने है। इसमें हम इनके अलग अलग बांट देंगे, इनका बंटवारा कर देंगे हमारे पास, समझ रहे हो। देखो अलग अलग होगा, ये अलग हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे आखिर ए नॉट आएगा तो ए नॉट भी अलग होगा। प्लस के पहले प्लस के बाद टर्म हमने अलग अलग कर दिए, ठीक है। उसी के बाद जिस दिन ए नॉट जीरो हुआ उस दिन हमने कहा कि एफ ए बराबर हो गया ए, ठीक है। उस दिन किसी ने आपस काट कर दिया, आपस किसी ने बोल दिया हमारे पास, जब हमने ए एक्स को भी अलग कर दिया, फिर किसी ने ऐसे बहुत सारे टर्म को काटा, उसने यहाँ पर प्लस का साइन काटा तो उसने बना दिया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। किसी ने यहाँ पर ए एफ काट दिया, हमारे पास बना ए क्यूब का स्क्वायर प्लस का बी एक्स का स्क्वायर प्लस का हमारे पास सी एक्स प्लस पावर हमारे पास होगी एक्स एफ एक्स बराबर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस का ओके, ठीक है। आखिरी में इस तरीके बनेगा, और बनने से पहले ऐसे कहानी हमारे पास ऐसे 5 तक जाएगी, यहाँ पर एक ए एक्स की पावर 5 ऐसे सो ऑन। देखो इसको बोलते हैं अपने पास कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने पास लीनियर फंक्शन, इसको वजह से बोलते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसको बोलते हैं अपने पास क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको बोलते हैं अपने पास क्यूबिक फंक्शन, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पास दो बार दो दो आ गए ना, मतलब 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब वो समझ में आ ही रहा है, बाई क्वाड्रेटिक, देखो बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो ओवर पावर कितनी 4 आ गई। इसको बोलते हैं अपने पास क्विंटिक फाइन, क्या बोलते हैं इसको, क्विंटिफाइन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके की कहानी है, इसको रफ कर दे, ठीक है। 5 वाले बोलते हैं क्विंटिन फाइन, क्विंटिन डिकॉक, क्विंटिक फंक्शन। 5 वाले क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दो क्विंटिक फंक्शन, क्विंटिक फंक्शन, क्विंटिन डिकॉक साउथ अफ्रीका का, खैर मुंबई इंडियंस तरफ से खेलता है। खैर 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 बकवास बंद करके काम की तरफ बढ़े, कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी हो जाएगी। और ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, अपने पास दिमाग में चल रहा है बहुत अच्छा, क्या एक्स का क्यूब माइनस का 2x प्लस का 3 ये लिखा हुआ है, तो जनाब अब कह दो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कह दो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे बताएं, तो आप किसी ने कह दिया नहीं है, हमने कहा क्यों, क्योंकि उसने कह दिया, आपने बताया था कि जो पावर होती है ना एक तरीके से घटती चली जाती है, फिर जाके कांस्टेंट बनता है। यहाँ पे आपने लिखा 3, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे पावर 1 होगी, यहाँ पे सीधे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो जनाब ये तो पॉलिनोमियल हुई नहीं, इससे दिमाग में है। हमने कहा नहीं भाई साहब तुम बात सही कह रहे हो, यहाँ पे किसी था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, उसने कहा कैसे, हमने कहा इस तरीके से देखो ना, मान लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो था, यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 3x, लेकिन किसी ने इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 रख दिया है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 रहा होगा, तब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 रहा होगा ना, तब ये कहानी आपको इस तरीके की देखने को मिली होगी, ठीक है। और जो भी टर्म नहीं होगा वो उसका मतलब वो हुआ कि एक्चुअल में वो तो था, लेकिन किसी ने उसको कॉफिशिएंट 0 कर दिया, और जब कॉफिशिएंट 0 होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई करा के वो भी 0 हुआ। पूरे क्वाड्रेटिक में फर्क नहीं पड़ा 0 का, क्योंकि बीच में प्लस का साइन चल रहा था, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे साइन माइनस का, तो ये पूरी साइन ये मल्टीप्लाई में हो तो पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो जाती। खैर आगे हो जाते हैं, अपने नोट्स को खंगालते हैं, वहाँ पे अपने नोट्स के बारे में देखा तो कुछ नई चीज़ पता चली। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में अगर हम जानने बैठे, जैसे कि बात करें कांस्टेंट बराबर इस तरीके कुछ भी एक कांस्टेंट होता है, ये अपने पास क्या कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट की वजह से क्योंकि ढीठ है हमारे पास, क्योंकि जितने एक्स बराबर कुछ भी डाल दो हमारे पास ये आंसर हमेशा वही देगा जो कि हमारे पास गिवन है, कुछ भी डाल दो हमारे पास तब ये 5 देगा, माइनस के 11 डाल दो तब ये 5 देगा हमारे पास, कुछ भी तुम इन 5 डाल दोगे ना तब ये 5 देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और तुम अगर इसकी जगह खुद वही नंबर डाल दोगे तब भी वो वही देगा, इस वजह से इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं लेके चल रहा है क्योंकि उतना तो मानना आपको आता ही है, लेकिन जो जो चीज़ बताने लायक है वो बताएंगे, कोई उसमें नहीं कोई भेदभाव, ठीक है। इसी के अंदर एक नई चीज़ पढ़ा दी जाती है, यहाँ पर एक्स बराबर जब एक्स प्लस का होल स्क्वायर हो जाता है, जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस साइन डाल दिया, जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस का साइन डाल दिया उस दिन आपका माइनस करना आपको देखने को मिलेगा, तो लोग भाई साहब बहुत खुश होकर इसको इवन फंक्शन बोल देते हैं। और जिस दिन आप अपने एक्स के अंदर इसी में अगर माइनस साइन डाल दिया हमारे पास, माना कि फंक्शन बराबर था एक्स क्यूब, यानी ऑड फंक्शन था हमारे पास, तब आप इसमें अंदर डालोगे तो चट से बाहर फेंक देगा, चट से क्या मतलब फट से, ठीक है। तो आपको वही बाहर माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये तो पढ़ ही चुके हैं, हम आपको फंक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो आप जिस दिन यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उसको इवन फंक्शन है, निगेटिव साइन डालोगे निगेटिव साइन बाहर देगा नहीं, आप जो फंक्शन हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर निगेटिव साइन डालेंगे हमारे पास, तो आप देखो निगेटिव साइन बचेगा ही नहीं हमारे पास,
ठीक है, जिस दिन हमें नेगेटिव साइन डाला उस दिन ऑड फंक्शन आ जाएगा। ये तो डिवीजन ऑन पॉलिनोमियल वगैरह में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का डिग्री में होता है हमारे पास, कुछ टर्म में भी होता है, और एक और होता है जो दोनों में ही होता है, वो तो मोनोनोमियल आगे देख लेंगे हमारे पास। ठीक है, उसकी डिग्री होता है, ये जिसकी डिग्री 1 होगी वो साहब लीनियर बन जाएगा, जिसकी डिग्री 2 होगी हमारे पास वो अपने पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब टर्म की बात करें तो भाई साहब दो तरीके के होते हैं, क्या होता है बाइनोमियल हमारे पास हुआ 3 तरीके में, एक यहाँ पे मोनोनोमियल। बाइनोमियल का भी तो पढ़ेंगे। मोनोनोमियल का मतलब ये हुआ हमारे पास, जिस मोनोनोमियल वो होता है हमारे पास जिसका एक टर्म हो, मोनोनोमियल जिसका एक टर्म, जैसे fx बराबर किसने दे दिया यहाँ पास x का क्यूब, यहाँ पास मोनोनोमियल है। ठीक है, किसने यहाँ पर दे दिया x प्लस का 2√x, तो ये बताओ बाइनोमियल है कि मोनोनोमियल है? भाई साहब ये मोनोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x जिस दिन कॉमन ले लो बचेगा 1 प्लस का अंडर रूट के अंदर ये, तो x कितनी बार, एक बार, तो ये क्या हो गया हमारे पास मोनोनोमियल। बाइनोमियल की बात करें आप पास, जाहिर सी बात है इस पर 2 टर्म आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि x की पावर 17 या फिर कुछ भी ले लें, x की पावर 3 हमारे पास। ठीक है, देखो x से कितने टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, ये तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, मोनोनोमियल अपने पढ़ना ही नहीं। तो डिवीजन हुआ, एक तो डिग्री के बिहाफ में हो गया, एक टर्म के बिहाफ में हो गया। ठीक, मोनिक पॉलिनोमियल तो मोनिक पॉलिनोमियल ये होता है जिसका a बराबर 1 हो। a बराबर 1 का मतलब ये तो बिल्कुल वही बात होगी हमारे पास, जैसे x की पावर 5 गिवन हो, माइनस का x स्क्वायर गिवन हो, प्लस का 2x प्लस का 9। ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पे a आगे होता है, यही तो होता है जनरल फॉर्म, तो a होती है ना। देखो a बराबर 1 गिवन है, तो ये होती है मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, कभी कभी पूछ सकता है आपके पास। ठीक है, अब हम कुछ ज्ञान की बातें सीख लेते हैं, जहाँ पे आपके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। ज्ञान की बातें ये हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तो आप कह रहे हो कि लिखो तो पहले भाई साहब, हाँ लिख रहे हैं ना। 15 प्लस का x का 3 प्लस का 1, अब कह रहे हो हमारे पास, अब देखो वो फालतू बात ना करें कि यहाँ पे 14 नहीं है, फिर 13 नहीं है, फिर 10 नहीं है, सीधे 3 लिख दिया। वो रहे हैं 15 से 3 के बीच में रहे, लेकिन किसी ने 0 कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है साहब, आगे लिखा x की पावर 4 प्लस का 3 की पावर 1/3 हमारे पास, प्लस का 2। क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो भाई साहब पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में भाई साहब हमेशा जो पावर होती है ना, जो वो हमेशा होल नंबर में होती है। जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है। जैसे कि वो बात अलग है कि भाई साहब घटता चला जाता है, कभी 1 होगा फिर 2 होगा, ये पढ़ा था ना कि पावर 1 कम होगी, फिर एंड में 2 घटेगा, फिर एंड में 3 घटेगा, सो ऑन, आखिर में a0, तो पावर 1 कम हो रही है, लेकिन आंसर कैसा आएगा? होल में आएगा। लेकिन यहाँ पे 1/3, तो अपने पास ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन अपन लेंगे नहीं। ठीक है साहब, 4 की पावर 4 7 प्लस का 1 वैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बात करें तो x प्लस का 1 माइनस का ix प्लस का 4, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। बताओ, ये हमारे पास आयोटा है। ठीक है, आयोटा मतलब वही होता है, अभी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, सब कुछ तो अभी पढ़ना ही है। बस अभी 16 मार्च का पूरा कोर्स खत्म। ठीक है, तो आयोटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर -1, तो ये इमेजिनरी नहीं हो गया, इमेजिनरी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वैसे मल्टीप्लाई होगा, वो बात अलग है कि अभी क्वाड्रेटिक में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे अभी। खैर, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पास बेस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आएगी बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो a0 होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास जो आप बात करिए उसने, जो भी कॉफिशिएंट होते हैं हमारे पास, कैसे कॉफिशिएंट की बात करी थी, a0 हो गया हमारे पास, a-1 हो गया, और a-2 हो गया, a-n-3। जो कॉफिशिएंट के बारे में अभी बात करी थी ना, ये कॉफिशिएंट हमेशा बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ये तो इमेजिनरी बैठ गया। यहाँ पे a बराबर a-1 था, लेकिन किसी ने यहाँ पे इमेजिनरी बैठा दिया, और इमेजिनरी तो अपन लेना है, क्योंकि जो कॉफिशिएंट होते हैं क्योंकि रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन तो इमेजिनरी बैठा देते, एक तरीके से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपने को जो काइंड समझ में अपने पास पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जो डिग्री हमारे पास है वो केवल फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और हमारे पास जो भी हमारे पास कॉफिशिएंट हो, जो ए की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ जो भी कॉफिशिएंट होगी वो लिखो, जो कॉफिशिएंट होगी हमारे पास वो रियल नंबर होने चाहिए, ना कि मतलब ना वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। तो पावर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और कॉफिशिएंट इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आयोटा वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, होता क्या, तो क्वाड्रेटिक होता है fx बराबर x² प्लस का अपने पास bx प्लस का c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ने हाई स्कूल में भी पढ़ा,
ठीक है। उसके बाद अपन 11 में पढ़ रहे हैं, या तो आप 11 के तो हो नहीं सकते, हमारे पास बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन अगर तैयारी करें तो देखो अपन ने इसके पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक रूट क्या होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक की तो जनाब ये देखा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, और भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जब हमारे पास एफ एक्स बराबर लिख दिया जाए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 हो। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल में 0 रख देते हैं, हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में बराबर में अगर 0 रख देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे बगल में 0 रख दिया, बराबर में 0 रख दिया, कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बराबर जो लिखा था जनरल फॉर्म, बराबर आप 0 रख देते हो तो वो इक्वेशन बन जाएगी। कोई भी इक्वेशन कैसे बनती है, तो बराबर में 0 रख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनी, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बराबर में 0 है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने में फंक्शन कोई भी चीज़ उसका फंक्शन बनाने के लिए एफ एक्स शुरुआत में लिख दोगे भाई साहब, तो क्या बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगी। लेकिन कौन सा फंक्शन बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में एफ एक्स है, यहाँ पे बगल में बराबर में 0 चला, इस वजह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ही, तो पॉलिनोमियल भी बहुत चलता है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक। अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो अपन पॉलिनोमियल की बात नहीं करते, ठीक है, ठीक है। अब अपन को बहुत सारा मिथ क्या मतलब बहुत लोगों को यही लगता है यहाँ पर जो 0 होता है वैसा वही रूट होता है। हालांकि हाई स्कूल तक अपन ने यही पढ़ा, लेकिन जो आपस इक्वेशन से मिलता है वो रूट होता है, और जो आपस फंक्शन से मिलता है वो 0 होता है, मतलब उसको जीरोस बोलते हैं। ये अपन ने देखा था। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस था वो देख लिया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलता है, उसको रूट्स बोलते हैं हमारे पास, क्योंकि 2 आएंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है जनाब उतने उसके रूट्स होते हैं। और जितने फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो आंसर आएगा उसको जीरोस बोलते हैं। और जीरोस कितने आएंगे, जितने उसके डिग्री कितनी है, 2 2। तो ठीक है, बात समझ में आ गया, ये चीज समझ गए। रूट किससे आता है, इक्वेशन से आता है, जीरोस किससे आते हैं, फंक्शन से आते हैं, ठीक है। बात समझ में अपने को आ गई। और यही अपने पास जो अपन ने पढ़ लिया ना, यही फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं अलजेब्रा डाल के अपन समझ में आ गया, ठीक है। अंग्रेजी में थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि बहुत देर से अंग्रेजी नहीं लिखी। अंग्रेजी सिर्फ इतनी है हमारे पास कि जितनी डिग्री होंगी हमारे पास, जितनी, देखो अंग्रेजी नहीं लिख रहे, वो फालतू का है। जितनी n डिग्री होगी हमारे पास उतने n या तो जीरोस होंगे। जीरोस कब होंगे हमारे पास, जब फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। और रूट कब होंगे, n, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास है फंडामेंटल अलजेब्रा। 3-4 लाइन की थ्योरम होती है, हमने डायरेक्टली आपको लिख दिया कि जितनी डिग्री होंगे उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही रूट्स होंगे। अब ये कब हो गया आप समझ गए हो, तो उसमें आगे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग डाल देना ग्राफ। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वेश्चन बहुत नाम मात्र के पूछे जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स अच्छा पूछा जाता है, डिटरमिनेंट हो, ये तो क्वाड्रेटिक हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही पूछेगा आपसे, लेकिन क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा, लेकिन इसमें हमारे पास एमसीक्यू बहुत तरीके फॉर्म हो सकते हैं। कभी ये रियल हो जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये रियल रूट्स हैं क्या, समझ रहे हो ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तभी हम क्वेश्चन तो आपके पास गिने चुने तरीके से फॉर्म होते हैं, तो वो आपको करा दे देते हैं लास्ट में। वो गिने चुने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के तो वो सब बन जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी के ऊपर जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू फॉर्म हो रहे हैं वो चीज़ आपको बताई जा रही है। क्योंकि मैक्सिमम क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये बहुत अलग लेवल के इस टाइम फॉर्म हो रहे हैं, चाहे जौन सा कंपटीशन हो, ठीक है। इस वजह से आप इस तरीके के प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, उसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो नए तरीके के आजकल एमसीक्यू फॉर्म हो रहे हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करें, यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे जिस दिन पॉजिटिव रहेगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव रहने मतलब ये होगा कि ग्रेटर देन 0, यही पॉजिटिव बन जाएगा। तो आज का जो ग्राफ है ये इस तरीके बनेगा, उसको बोलते हैं कॉनकैविटी। हाँ, कॉनकैविटी अप, ठीक है, यानी कॉनकैविटी अप है। जिस दिन यही चीज निगेटिव बन जाएगी उस दिन हो जाएगा कॉनकैविटी डाउन। कॉनकैविटी डाउन मतलब नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपसे बात करी जाए, जैसे एग्जाम उसको आप ड्रॉप करो, उसका कोई खेल नहीं है।
जैसे कि आपसे कोई बात करता है आपस की फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ उसने x3x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 3, एक वैल्यू कैसे जना पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कॉन्केविटी अब बनेगा। कल को किसी ने माइनस दे देता तो आप एक वैल्यू कैसी निगेटिव जना, तो आप इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा नीचे की तरफ इस तरीके का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब बात ही समझ में आती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, ये भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी हमारे पास कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर बनेगा, एक वैल्यू निगेटिव तो नीचे बनेगा, ऐसा कैसा। तो जो ऐसा कैसा है ना वो सब होता है इसके भी आप पे डिवाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालो, कितना आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस नहीं पॉजिटिव वाला लेके चल रहा है। ठीक है, जिसका डिवाई बाई डी एक्स निकालो दिन 6x बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा प्लस का 7। इसका दोबारा डिवाई बाई डी एक्स निकालोगे जनाब तो ये इस तरीके इसको दोबारा करो 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 आया ये कैसा है, पॉजिटिव आया। और डिवाई बाई डी एक्स का मतलब भी होता है हमारे पास फैमिली ऑफ ग्राफ्स। तब जाके यहाँ पे ये जो वैल्यू आई ना, ये जो पॉजिटिव आया है ना, ये डायरेक्टली आप देख सकते हो हमारे पास एक वैल्यू कैसी आई, क्योंकि ये टर्म है ना ये ए ही का तो है, ये जो पूरा टर्म है ए का है, यहाँ पे भी ए चला। अब इसका भी किया तभी ये शुरुआत से लेकर आखिर तक ए ही चला है, तब इसको डायरेक्टली हम देख के बोल देते हैं कि ए का पॉजिटिव है तो अब बनेगा, अगर निगेटिव ए है तो ये कॉन्केविटी डाउन बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, ए की पॉजिटिव, यहाँ पर साइन न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ नहीं देना, केवल हमें निगेटिव से देना तो कॉन्केविटी अब बनेगा, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल को यहाँ पे निगेटिव होता है ना तो यहाँ पे निगेटिव साइन चलता है, ये नीचे बन जाता है। जहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं वहाँ से हमारा पॉजिटिव या निगेटिव आता है, तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कि अब बनेगा डाउन पॉजिटिव आएगा सीधे सीधे। ये तो बिहाइंड द सिनेरियो था हमारे पास, कब ऐसा कैसे होता है वो आपको बता दिया गया डिफरेंशिएशन से, डबल डिफरेंशिएशन थे, वो फैमिली ऑफ कर्व है, तो उसी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, सीधे आप देखो अगर पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अप कॉन्केविटी डाउन, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउन, अगर पॉजिटिव होगा एक वैल्यू पॉजिटिव होगी जनाब तो ऊपर बनेगा इस तरीके से, या तो आप पास अगर निगेटिव होगा तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन अपन ने कुछ मार्क किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मार्क ये क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है कि किस जगह पे हमारे पास बनेगा। ये आप पास पॉइंट है हमारे पास कि किस जगह पे बनेगा, कौन से कोऑर्डिनेट पे जाके बनेगा, एक्स वाई कौन से कोऑर्डिनेट पे बनेगा। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। तो पर वर्टेक्स निकाला सीखेंगे। कुछ ने कह दिया हमारे पास कॉन्केविटी अब बने, तुम्हें क्वेश्चन दिया कि ये भाई साहब कॉन्केविटी अब बनेगा कॉन्केविटी डाउन, तुमने निकाल लिया कॉन्केविटी अब बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसी में जुड़ा हुआ है कि कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा, मतलब दुनिया में कहाँ जाके बनेगा, एक्स की कौन सी वैल्यू में, वाई की कौन सी वैल्यू में जाके बनेगा। समझ गए ना, हमारे पास कोई सब कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, तो वो कहाँ पे बनेगा, तो मान लीजिए इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं आपस की वर्ल्ड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कैसे फाइंड करते हैं आपस, उसी के ऊपर है। डालिएगा वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, वर्टेक्स और क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसमें स्टेप डाल के लिखिएगा हमारे पास ए फर्स्टली फाइंड डिवाई बाई डी एक्स, आपको डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। दूसरे में आप दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा स्टेप ये स्टेप्स है। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स जो बराबर में जो भी डिवाई बाई डी एक्स है उसको बराबर 0 रखो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो वहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। जब हमारे पास आपको वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन, वैल्यू ऑफ एक्स लिखिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन, देन फाइंड वाई। वाई आ दो एक्स वहां से फाइंड कर लोगे, फिर एक्स को फंक्शन में रख दोगे, वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू आ जाए तो एक्स का आप यहाँ पर रख देना, वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देना। ठीक है, ये स्टेप है, कर लोगे। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ उठा के रख दोगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दोगे। ठीक है, अगर डाउन होगा सेम वही चीज, अगर डाउन होगा तभी स्टेप थोड़ी बदल जाएगा, तो डाउन और अब तो ये वो चीज बता रहा है हमारे पास कि कहाँ पे हमारे पास मतलब कॉन्केविटी यहाँ पे कॉन्केविटी डाउन है, दोनों में पॉइंट वर्टेक्स निकालने का तरीका तो सेम ही है। ठीक है साहब, नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर देखो एफ एक्स, चाहे यहाँ पे एफ एक्स लिखो जहाँ पे y लिखो, बात देखिए हमारे पास फंक्शन तो अपने पहले ही चैप्टर था। ठीक है, प्लस का 4x प्लस का 5 है ना, माइनस का है जनाब। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स निकालना है, और हमको ये बताओ कि अब बनेगा कि डाउन बनेगा। ए की वैल्यू भाई साहब पॉजिटिव है तो ये अब बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा वो अब निकालना है। इसका डिवाई बाई डी एक्स किया 6x प्लस का 4 आया है। ठीक है, यहाँ पर इसको अब हमें क्या करना है, इसको डिवाई बाई डी एक्स को, या तो यहाँ पे लिखे इसको डिवाई बाई डी एक्स को बराबर 0 कर देना है। डिवाई बाई डी एक्स कितना आया है, यहाँ पे लिखो डिवाई बाई डी एक्स आया है अपने पास
6x प्लस का 4 बराबर 0, इसलिए x की वैल्यू निकाल लो कितना है 2/3, यानी इसको 2/3 हमने डायरेक्ट ले लिया, उसको क्या कट करोगे 2/3, ठीक है। हमने कहा x की वैल्यू आ गई कहाँ पे, x का कौन सा वैल्यू आई है 2/3 कॉमा, अभी x को यहाँ उठा के रखो यहाँ पे, ठीक है। y बराबर आ जाएगा अपने पास 3 बराबर में, अब x क्या रखोगे तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 9 प्लस का, यहाँ पे x की जगह रखोगे हमारे पास तो आ जाएगा 4 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 5, ठीक है। जिसका कर दोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। जिस ओवरऑल आंसर देखोगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू है -11/3, एलसीएम कर लेना, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो y की मतलब यहाँ पे अगर बात करनी जाए, ये अब बनेगा तो बात सही है, लेकिन 2x मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, यानी 2/3 ज़्यादा ये 0.66, तो यानी ये पानी इधर होगी क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव तो इधर बनेगा हमारे पास, तो यहाँ कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से y की वैल्यू निगेटिव आई, तो 11/, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3.33, तो यहाँ कहीं बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, यहाँ पे 2,3 मतलब 2/3 11,3 यहाँ पे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, अब बनेगा तो ये इस तरीके बनेगा, ठीक है। इस तरीके का कॉन्केविटी अब बनेगा, कहाँ बनेगा 2x 2/3 -11/3 इस तरीके का बनेगा। ये आप वर्टेक्स ऑफ फाइंड करना आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको कहानी को। इसको क्या बोलते हैं, पांचवे वाले को बोलते हैं क्वीन